देखो, मैं आप सबको बिल्कुल रियलिटी बात बताऊं, क्योंकि मिथक की ओर मैं कतई नहीं लेके जाऊंगा लोगों को। जो सही है, जो ओरिजिनल है, उसको, चाहे आपको बुरा लगे या आपके इंटरेस्ट का ना हो, कोई बात नहीं, लेकिन जो महाराज वास्तविकता है जी, वो तो जैसे रहेगी। कौरू नगर आप बता रहे हैं रहस्य, हमने बहुत से वीडियो में देखा कि वहां जो जाते हैं वापस नहीं आते। अच्छा। वहां आदमियों को अपने वश में कर लेते हैं। शायद ऐसा भी सुना हूं कि वहां पशु पक्षी बना देते हैं, बैला बना देते हैं। तो ये वाकई वहां का सच्चाई क्या है, ये चीज आप डिटेल में बताइए। ये बात जो है, ये आज भी बहुत प्रचलित है ये बात। कौरू नगर में लोगों को बैल बैल बना देते थे, कहीं छोटा चिड़िया बना देते, तोता बना देते थे, जो चाहे सो बना देते थे। ये बात बहुत प्रचलित है, और वहां से कोई लौट के नहीं आ सकते। आज भी वहां चेतावनी दिया जाता है, स्पेशली चेतावनी। जैसे आप गुवाहाटी में उतरे, गुवाहाटी में उतर करके माँ कामाख्या के दर्शन किए, दर्शन करने के बाद अगर आप कहें कि ऑटो वालों को हमको मयोंग जाना है, तो ऑटो वाले पहले कहेंगे कि देखो भैया, आप मयोंग जाओगे तो जल्दी आ जाना भैया, वहां रिक्स है। वो आपको चेताएंगे, चेतावनी देंगे, और कहेंगे कि भैया 3 बजे, जैसे 3 बजा, उससे पहले आप गांव से निकल जाइए, नहीं तो फिर आप वापस आना। वहां आपको ऐसा लगेगा, जब उस गांव में आप पहुंचोगे ना, तो लगेगा कि कोई साया पीछे पीछे, कोई कोई है, कोई लोग है, कोई भूत है, कोई प्रेत है, कुछ तो है अपने पीछे है, अगल बगल कोई हमको देख रहा है। ये बार बार महसूस होगा, वो एनर्जी आपको बार बार दिखाई पड़ेगी या महसूस होगा। ऐसा भी हो सकता है आपको दिख भी सकता है कुछ चीजें, ऐसा भी हो सकता है उस गांव में जब आप गए, तो हम जैसे वहां प्रवेश किए ना, तो वहां हमको ऐसा महसूस हुआ। लेकिन ज्यादातर आप अच्छे भाव से गए हैं, घूमने गए हैं, माता जगदम्बा के प्रति भक्ति है, तो आपको कोई नुकसान नहीं होगा। अनदेखा, अनसुना, अनकहा, एक ऐसा जादुई नगरी जहां पुरुषों का जाना मना है। यहाँ सिर्फ सिद्ध जादूगरनियां ही जा सकती है। कहते हैं जो भी पुरुष वहाँ जाता है वह कभी लौट कर नहीं आता। जादूगरनियां वशीकरण की शक्तियों से पुरुषों को अपना गुलाम बना कर रखती है। अब आप सब जानना चाहते हैं कि आखिर कहाँ पर है ये जादुई नगरी। तो मैं बता दूं, कामरूप प्रदेश में नील पर्वत स्थित है, जिस पर माँ कामाख्या का मंदिर बना है। मंदिर के पीछे नील पर्वत की आखिरी छोर पर ये जादुई मायावी नगरी स्थित है। इसे कुछ लोग तिरिया राज भी कहते हैं, जहाँ जाने से लोग आज भी डरते हैं। तो दोस्तों, आज हम जानने वाले हैं आचार्य चंद्र गोस्वामी जी के द्वारा कि आखिर अभी तिरिया राज, जिसे कामरूप कौरू नगर के नाम से जाना जाता है, तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि अभी वहाँ क्या है, क्या चल रहा है, क्या अभी वहाँ का सच्चाई है। तो लगातार वीडियो में बने रहिए, लेके चलते हैं सीधा वीडियो की ओर। तो नमस्ते दोस्तों, जय माता दी, जय भवानी। फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे आज के नए वीडियो में। आपको पुराने वीडियो में दो वीडियो दिखाए हैं, जिसमें आचार्य जी का जीवन परिचय बताए हैं, तंत्र मंत्र दिखाए हैं, और देवी कथा के बारे में जो आप अपना जीवन का जो उद्देश्य है वो सारा चीज आपको वीडियो के माध्यम से दिखाएं। तो आपको बीच में महाराज जी के द्वारा कौरू नगर का जिक्र किया गया है। तो आज के वीडियो में जानेंगे कि आखिर ये कौरू नगर है क्या, क्योंकि हम लोगों ने बहुत से बुजुर्गों से सुना है, बहुत से यूट्यूब पे सोशल मीडिया पे वीडियो देखा है कि ये कौरू नगर, आखिर कौरू नगर जाने से लोग डरते क्यों हैं। ये सारा चीज की रहस्य आज जानने वाले हैं। क्या वहाँ का सच्चाई है, क्या वहाँ का झूठ है, वहाँ जाने से क्या होता है, ये वहाँ है कि नहीं, ये सारा चीज आज आचार्य जी बताने वाले हैं। तो लगातार वीडियो में बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। महाराज जी, गौर नगर क्या है? आप गौर नगर क्यों गए? जय भवानी। आप सही, बहुत अच्छा प्रश्न पूछे आप। ये छत्तीसगढ़ में, और जो मध्य भारत के जो क्षेत्र है, वहां इसे कौरू नगर के नाम से जाना जाता है। कौरू नगर को कामाख्या कामरूप भी कहा जाता है। आपने पूछा कि क्यों गए, आप सब भक्तों को बता दूं, दर्शकों को बता दूं कि कौरू नगर जाया क्यों जाता है। असल में जो कौरू नगर है ना,
वो महाशक्तिपीठ जैसे कामाख्या मंदिर के नाम से जाना जाता है। तो वहां विशेष तंत्र की साधना होती है, तंत्र मंत्र की साधना, उसके लिए हमें वहां जाना होता है जी। हमारे जैसे बहुत लोग गए। तो आपके मन में विचार कैसे आया कि मेरे कौरू नगर जाना चाहिए, कामाख्या मंदिर जाना चाहिए, ऐसा विचार? मैं जब देवी की कथा से जब जुड़ा, मुझे एक चीज अनुभव हुआ कि कथा तो मैं कर तो रहा हूं, कथा मैं कर रहा हूं, वाचन से कथा कर रहा हूं। अगर मेरी कथा करने से किसी की व्यथा नहीं मिट रही, अगर मैं कथा कर रहा हूं, कथा के साथ मैं किसी का दुख दर्द नहीं मिटा पा रहा, चाहे वो शारीरिक हो चाहे मानसिक, मानसिक तो मैं कथा के माध्यम से मिटा सकता हूँ, ज्ञान दे सकता हूँ, कोई भटका है उसे मार्ग प्रदान कर सकता हूँ, मगर शारीरिक में नहीं मिटा सकता। तो शारीरिक मिटाने के लिए तंत्र की आवश्यकता हो, मंत्रों की आवश्यकता। इससे इस कमी को पूरा करने के लिए मुझे कामाख्या कौरू नगर जाना। अच्छा, जैसे कि आपका विचार हो गया कि काम कौरू नगर जाने का, तो आपके घर में यहाँ जाने के लिए मना किए या नहीं? ये सबसे इंटरेस्टिंग सवाल होता है। ठीक है, एक सबके मन में एक बहुत बड़ा एक प्रश्न है कि घर के लोग रोके कि नहीं और जा सकते हैं कि नहीं, वहाँ क्या कैसा, बड़ा मिथक है। नहीं, क्योंकि ये जो हम आपको पहले भी बताया कि कामाख्या मंदिर है, वही कौरू नगर क्षेत्र है। तो बहुत से लोग, साधारण लोग भी कौरू नगर जाते हैं, भक्त लोग, आप सब भी जा सकते हैं। आप वहाँ कामाख्या माता के दर्शन करने के, अब आप वहाँ दर्शन करने जाते हैं कि तंत्र मंत्र सीखने जाते हैं, ये तो गुप्त बात है, आप किसी को बता नहीं सकते कि मैं तंत्र मंत्र सीखने जा रहा हूँ, कि दर्शन करने जा रहा हूँ। लोग जैसे कि बोलते हैं कि जो कामाख्या मंदिर है असम में, शहर में स्थित है कहीं तो क्या पता नहीं, तो वहाँ से लगभग कितने दूर है जैसे कि कौरू नगर? अच्छा, आप बताइए। आपको मैं एक कौरू नगर है क्या चीज इसके बारे में बता देता हूँ। दरअसल ये कौरू नगर यहाँ वहाँ कहीं नहीं, ये असम में विराजमान है। गुवाहाटी स्टेशन पड़ता है इनका जी, गुवाहाटी। तो गुवाहाटी में हम तो गए थे प्लेन से, तो प्लेन से गए थे तो सीधे एयरपोर्ट में गुवाहाटी में ही उतरे थे। वहां से हम गए थे कामाख्या माता के मंदिर। वहां से करीबन ऐसा 20-25 के लगभग या उससे अत्यधिक, मुझे इतना ख्याल नहीं आ रहा है, लेकिन उतना ही कुछ ऐसा पड़ जाता है ना। मंदिर जो है माता का, तो कामाख्या मंदिर, वो गुवाहाटी से ही एक नीलांचल नाम का पर्वत है, वहां माता का मंदिर। अब आपको बताते हैं, एक कामाख्या क्षेत्र है, कौरू नगर क्षेत्र। तो अब आपको बताते हैं जो ओरिजिनल कौरू नगर है, वो एक गांव, इसी को जानिए। तो वो जो गांव है वो कामाख्या मंदिर के क्षेत्र से 30 से 35 किलोमीटर, लगभग 1-2 किलोमीटर अत्यधिक बढ़ जाए वो अलग बात है, लेकिन 30 से 35 किलोमीटर लगभग पड़ता है। उसे मयोंग गांव का नाम है, मयोंग नाम से जाना है। तो मयोंग नामक उस गांव में तंत्र मंत्र की शिक्षा दीक्षा आज भी वहां विराजमान है जी। जैसे कि गांव का तंत्र मंत्र है और कौरू नगर का तंत्र मंत्र, दोनों में क्या अंतर है? वहाँ किस टाइप से जो है कौरू नगर में तंत्र मंत्र को सिखाया जाता है, इसके बारे में? मतलब गांव का तंत्र मंत्र जो हमारे क्षेत्र का तंत्र मंत्र, ये पूछना चाहिए। तो वहां का जो कौरू नगर का तंत्र है, ये बहुत ही पावरफुल तंत्र। कारण कि वहां महाशक्तिपीठ, मैंने आपको कहा कि महाशक्तिपीठ ये क्या है, तो आप सब कथा सुने होंगे कि माता सती के देह को काटा गया तो 51 शक्तिपीठ, उनमें से एक शक्तिपीठ वहां विराजमान, उसे कामाख्या कहा जाता है, जो माता रानी का योनि गिरा है। तो योनि जो है ये शक्ति का स्वरूप, क्योंकि इससे ही जीवन का प्रारंभ होता है, शुरुआत होता है। तो वो जो पीठ है वो महाशक्ति का केंद्र। तो वहां अगर कोई तंत्र मंत्र सीखता है, मंत्र को उच्चारण करता है, तो उसको बहुत मात्रा में शक्ति, इसलिए जो वहां का मंत्र होता है, वहां का जो तंत्र होता है, वो बाकी जगहों के तंत्र मंत्र से बहुत ज्यादा पावरफुल। राज जी, जैसे
कौरू नगर आप बता रहे हैं रहस्य। हमने बहुत से वीडियो में देखा कि वहाँ जो जाते हैं वापस नहीं आते। अच्छा। वहाँ आदमियों को अपने वश में कर लेते हैं। शायद ऐसा भी सुना हूँ कि वहाँ पशु पक्षी बना देते हैं, बैला बना देते हैं। तो ये आखिर वहाँ का सच्चाई क्या है, ये चीज आप डिटेल में बताइए। ये बात जो है ये आज भी बहुत प्रचलित है। ये बात कौरू नगर में लोगों को बैल बना देते थे, कहीं छोटा चिड़िया बना देते, तोता बना देते थे, जो चाहे सो बना देते थे। ये बात बहुत प्रचलित है और वहां से कोई लौट के नहीं आ सकता। तो आज अगर आप कौरू नगर के बारे में पूछेंगे तो कौरू नगर का सीधा मतलब है मयोंग गांव। आज भी वो गांव है, उस गांव में दुकान है, वो उस गांव में बड़ा सा टंकी है, म्यूजियम है, उस गांव में तंत्र को रखा गया है। वो गांव पूरा शहर जैसा बन गया, गाड़ी आ रहा है, कार है, बाइक है, सब वही। लेकिन आज भी उस गांव में तंत्र है, आज भी तंत्र मंत्र वहां आज भी विराजमान है। क्या इस गांव में अभी भी जैसे कि कोई आपकी भक्त आपको देख रहा है इसमें, जो अब इन वीडियो के बाद आपको चाहने लग गया, वो जाना चाहता है, तो क्या वो वहां पे पहुंच सकता है बड़ी आसानी के साथ? इसके बारे में बताइए। देखो, मैं आप सबको बिल्कुल रियलिटी बात बताऊं, क्योंकि मिथक की ओर मैं कतई नहीं लेके जाऊंगा लोगों को। जो सही है, जो ओरिजिनल है, उसको चाहे आपको बुरा लगे या आपकी इंटरेस्ट का ना हो, कोई बात नहीं, लेकिन जो वास्तविकता है वो तो रहेगी। तो आप सबको बताऊं, अगर आप कामाख्या कौरू नगर जाना चाहते हैं तंत्र मंत्र सीखने के लिए, पहली बात आप वहां तंत्र मंत्र सीख नहीं पाएंगे। कौरू नगर में आप तंत्र मंत्र सीख, कौरू नगर मतलब मयोंग गांव, वो आज भी है। आज भी वहां के लोग तंत्र मंत्र जानते हैं। आज भी आप वहां जाएंगे तो जान जाएंगे कि हाँ, कोई ना कोई तंत्र मंत्र कुछ ना कुछ तो भूत प्रेत यहाँ विराजमान है। अगर उस गांव में जाएंगे तो आपको ये चीज अनुभव होना स्टार्ट हो जाएगा। तो आपको बता दूं कि उस गांव का एक नियम, उस गांव का नियम क्या है कि बाहर के कोई भी लोगों को तंत्र मंत्र सिखाया नहीं जाना। अगर कोई बाहर से आया लोग को अगर तंत्र मंत्र सिखा देते हैं गांव के कोई लोग, गांव के लिए सदा सदा के उस व्यक्ति को बर्खास्त कर देते हैं, गांव से उसको सदा के लिए निकाल देते हैं और उनका जो विद्या है उनको छीन लेते हैं। ये उस गांव का नियम। तो अगर कोई व्यक्ति कहे कि मैंने मयोंग गांव से तंत्र मंत्र सीख करके आया हूं, अगर ये कहे तो इसको बिल्कुल मत मानिए। अगर वो कहे कि मैं कामाख्या से तंत्र मंत्र सीख के आया हूं, तब ये मानिए, क्योंकि माता कामाख्या के मंदिर में तंत्र मंत्र सीखा जाता है। तो आपकी शिक्षा जो है मयोंग गांव से हुआ है या फिर कामाख्या माता? अब पहले बताया कि मयोंग में किसी को सिखाया नहीं जाता, मयोंग में किसी को सिखाया नहीं जाता। कौरू नगर से उस क्षेत्र से सीखते हैं, लेकिन कौरू नगर में कोई नहीं सीखता। सिर्फ जो मनुष्य उस गांव में जन्म लेता है उसी को ही सीखने का अधिकार है जी। चाहे वो व्यक्ति अगर कहीं नौकरी करने बाहर चला जाए ना, तो भी उस व्यक्ति को तंत्र मंत्र सिखाया नहीं जाता। वो व्यक्ति आपको तंत्र मंत्र नहीं सिखाएगा। अगर वो व्यक्ति नौकरी करने बाहर आ गया है ना, अगर वो तंत्र मंत्र जानता है तो भी वो देगा नहीं, आगे किसी भी हालत में नहीं बताएगा। ना तो ये बताएगा कि मैं मयोंग गांव से, तो फिर आदमी से तंत्र मंत्र सीखना चाहेगा, वहां का ये नियम है। तो महाराज जी, जैसे कि हमने बचपन में सुना था हाँ। कौरू नगर के नाम एक गाना आया था, तो आपके जमाने में भी आया होगा हाँ। कि झंझाप बेटा कौरू नगर के गांव। वो गाना की रचना इतनी अच्छी की गई थी, कौरू नगर के बारे में बताया गया था। वो गाना आप सुने होंगे, जैसे कि मैं मुखड़ा बताया हूँ। इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? झंझाता बेटा कौरू नगर के गाना। शायद उस समय, जो समय उस गाना का लिखित या उनका निर्माण किया होगा, तो उस समय के जो बुजुर्ग उस गाने के निर्माण के लिए जो बात बताए होंगे या कहे होंगे, बात कुछ हद तक सत्यता मालूम पड़ती है। क्योंकि उस क्षेत्र में जब जाएंगे तो पता चलता है कि प्राचीन काल, बहुत समय पहले, जब मुगलों का आना नहीं हुआ था जी, उनका शासन नहीं आया था, तब की बात है कि उस गांव में महिलाओं का सिर्फ निवास होता था। ये बात कहीं ना कहीं उस क्षेत्र में सुनने को मिलेगा। हाँ, ये बात जो बात है कहीं कहीं सत्यता से जुड़ता है कि वहां महिलाओं का सिर्फ महिला ही रहते थे। उस गांव में मयोंग नाम के गांव में जो ओरिजिनल कौरू नगर है,
उस गांव में महिला ही रहती, ये बात पूरा सत्य है। और महिलाओं का राज था, उनके पास तंत्र शक्ति थी। तो कहते थे कि वो महिला पुरुषों को, जहां पुरुष अगर उस गांव में प्रवेश किया तो कहते थे कि उनको सीधा जीव बनाते और अपने साथ रखते थे, और जैसा उपयोग करना पड़ता था वैसा उपयोग करते थे और फिर बाद में छोड़ देते। उसी को पूरा दर्शाया गया है उस गाने में। हम लोग बचपन में सुने थे। और एक बात और कहूँ मैं कौरू नगर के लिए, कि वहाँ का जो तंत्र मंत्र जो आज भी विराजमान है, वो आज एक अलग रूप में विराजमान है। और आप आज के समय में माँ कामाख्या के दर्शन कर उस तंत्र को अपने जीवन में उतार सकते हैं, लेकिन उस गांव से आपको तंत्र नहीं मिलेगा। एक बात याद रखिए। जैसे अभी कोई घूमना जाना चाहता है, जैसे कौरू नगर, पहले के समय में जो वापस आ नहीं सकते, लेकिन अभी के समय में वहां से जाके वापस आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं। वहाँ के जो गांव वाले हैं, जो तंत्र मंत्र सीखे हैं, वो ऐसा तंत्र नहीं करते, नहीं पहला करते हैं। आज भी वहाँ चेतावनी दिया जाता है, स्पेशली चेतावनी। जैसे आप गुवाहाटी में उतरे, गुवाहाटी में उतर करके माँ कामाख्या के दर्शन किए, दर्शन करने के बाद अगर आप कहेंगे ऑटो वालों को हमको मयोंग जाना है, तो ऑटो वाले पहले कहेंगे कि देखो भैया आप मयोंग जाओगे तो जल्दी आ जाना भैया, वहाँ रिक्स है। वो आपको चेताएंगे, चेतावनी देंगे और कहेंगे कि भैया 3 बजे, जैसे 3 बजा उससे पहले आप गांव से निकल जाइए, नहीं तो फिर आप वापस आना। क्योंकि उस गांव में नर बलि आज भी, आज के समय में तो नहीं दिया जाता है, लेकिन कहते थे कि पहले नर बलि दिया। वहां एक मंदिर है आज भी। आप सबको उस मंदिर के एक रहस्य को मैं आप सबको बताऊं, कौरू नगर की उस महारहस्य जो आज तक आपने सुना नहीं होगा, कि उस गांव में एक मंदिर है। उस मंदिर में बाहर के लोगों को जाने का आदेश है, सिर्फ गांव के ही लोग जाते हैं, कौरू नगर के ही लोग जाते हैं। आज भी वहाँ बड़ा पक्का मकान घर बन गया है, वहाँ बढ़िया लोग रहते हैं, लेकिन वहाँ बाहर के लोग उस मंदिर में नहीं जाते गांव में। और उस मंदिर को कहते हैं कि वो मंदिर महाभारत काल से जुड़ा हुआ है। आप सब घटोत्कच के बारे में सुने, घटोत्कच कौरू नगर से तंत्र मंत्र सीखा था और तब जाकर के वो महाभारत युद्ध, वो घटोत्कच ही मयोंग गांव से सीख करके वो तंत्र मंत्र महाभारत में उपयोग किया। ऐसा वो तंत्र मंत्र है। और 3 बजे के बाद अगर आप नहीं निकले तो ऐसा उस क्षेत्र के लोग कहते हैं कि आप सदा सदा के लिए वहीं बंदिश हो, और 3 बजे से पहले निकल गए तो आप वापस उस गांव से घूम के आ सकते हैं, लेकिन वहां से कुछ ला नहीं सकते और ना ही वहां से कुछ सीख के आ सकते। आप सीख सकते हैं कहाँ? उस कौरू नगर के क्षेत्र, कामाख्या माता के मंदिर के आसपास क्षेत्र। आज भी वहां बहुत से तांत्रिक कामाख्या मंदिर। महाराज जी, जैसे कि मयोंग गांव में, कौरू नगर में जो निगेटिव एक्टिविटी है, तंत्रों की जो प्रभाव है, क्या हमारे शरीर में दिखाई देता है? वहां आपको ऐसा लगेगा, जब उस गांव में आप पहुंचोगे ना, तो लगेगा कि कोई साया पीछे पीछे कोई है, कोई लोग है, कोई भूत है, कोई प्रेत है, कुछ तो है अपने पीछे है, अगल बगल कोई हमको देख रहा है। ये बार बार महसूस होगा, वो एनर्जी आपको बार बार दिखाई पड़ेगी या महसूस होगा। ऐसा भी हो सकता है आपको दिख भी सकता है कुछ चीजें, ऐसा भी हो सकता है उस गाँव में जब आप गए। तो हम जैसे वहाँ प्रवेश किए ना, तो वहाँ हमको ऐसा महसूस हुआ, लेकिन ज्यादातर आप अच्छे भाव से गए हैं, घूमने गए हैं, माता जगदम्बा के प्रति भक्ति है, तो आपको कोई नुकसान नहीं होने वाला। अगर आप कहीं उस गांव का नुकसान करने गए हैं तब तो आप बिल्कुल लौटे। आज भी इतना तंत्र सक्रिय है, आज भी इतना पावरफुल, बिल्कुल सत्य बात। जैसे कि हम वहाँ पे जाके अगर के गांव आना चाहे तो हमें कोई दिक्कत थोड़ी ना होगा। कोई एक्टिविटी हमारे ऊपर कोई दुष्प्रभाव थोड़ी ना करती, क्योंकि आप सही भाव से वहां गए हैं। बिल्कुल यहाँ ऐसे आप कोई नेगेटिविटी आपके पीछे नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि आप वहां जाएंगे तो माँ की ही कृपा से उस गाँव में, और माँ की कृपा से ही नहीं तो फिर उस गाँव में बंदिश बनाए। आज भी ऐसी स्थिति देखते। और आपको उस गांव में ये भी देखने को मिलेगा कि लोग, बच्चे लोग पढ़ने जा रहे हैं। कौरू नगर में आज के समय में अब ऐसा टाइम है कि बच्चे लोग पढ़ने जा रहे हैं, घर में स्कूटी है, घर में बाइक है। वो जमाना बदल गया है, जो पहले जमाना था ना। आज भी वहां नदियां हैं, जो नदियां पार करके कहते थे ना,
वो आज भी वो नदी है। उस नदी को ही पार करके आप अंदर जाएंगे और उस नदी को पार करके जी, ये बात सत्य हो सकता है बिल्कुल, क्योंकि तंत्र की जो सही सूत्र है ना वही सही है। आपको एक चीज और बता दूं कि वहाँ अच्छा तंत्र भी है, बुरा तंत्र भी है। दो तंत्र होते हैं कौरू नगर में, दो ही तंत्र पाए, एक तो बुरा तंत्र, एक तो अच्छा। अच्छा तंत्र ये है कि किसी का भला करना, किसी के कष्ट का निवारण, ये अच्छा तंत्र है। और बुरा तंत्र ये है कि किसी को कष्ट देना, किसी को मार देना, किसी का स्वास्थ्य खराब कर देना, बीमारी पैदा कर देना। ये जो तंत्र है, ये दो तंत्र है। तो कौरू नगर में दोनों तंत्र पाए जाते। तो कौरू नगर में कोई एक प्रकार से कहे कि गंदा तांत्रिक भी निकलता है और कौरू नगर से अच्छा तांत्रिक, दो तांत्रिक जी। तो महाराज जी, अगर जैसे कि कोई व्यक्ति कौरू नगर जाना चाहे तो उसको कितने दिन में जो है सिद्धि प्राप्त हो जाए? तो सिद्धि की बात है, एक व्यक्ति के ऊपर निर्भर करता है कि आप कितना दिन लगाते हैं। अगर आपके मन में मंत्र के प्रति अटूट श्रद्धा है और विश्वास, तो सिर्फ 3 दिनों की बात है। माँ कामाख्या के चरणों में अगर आप आए तो 3 दिनों के अंदर आप महामंत्र निश्चित कर। अगर बड़ी विशेष आपके श्रद्धा है उस मंत्र के प्रति और माँ जगदम्बा के प्रति आस्था है, वो शक्ति के प्रति, प्राकृतिक रूप के प्रति आस्था है, बहुत जल्दी शक्ति माँ आपको प्रदान कर सकती है। तो आपको पर निर्भर। महाराज जी जैसे कि वहाँ सीखने जाए, वहाँ कोई गुरु होते हैं मंत्र बताने के लिए? जैसे वहाँ पे मंत्र का जो है ये बहुत अच्छा प्रश्न है। तो बिना गुरु के कहते हैं कि ज्ञान नहीं। वहां का जो मूल मंत्र है ना, वो आपको वही मिलेगा। और वहां कैसे मिलेगा? तो मंदिर के आसपास बहुत से गुरुजन रहते हैं। मंदिर के आसपास बहुत से गुरुजन रहते हैं। आप उनकी सेवा करके उनके सानिध्य में उस मंत्र को सिद्ध कर सकते हैं। ये पहली बात। दूसरी बात, आप यहीं से मंत्र ले सकते हैं। आप जहां से हो, आप चाहे छत्तीसगढ़ से हो, चाहे मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कहीं से भी हो आप, तो वहां से आप मंत्र ले सकते हैं गुरु की आज्ञा से। आपका कोई भी गुरु हो सकता है। आप हमसे भी ये जानकारी ले सकते हैं। आप सबको संपर्क सूत्र मिल जाएगा, उसके माध्यम से आप से भी जानकारी, मंत्र ले सकते हैं। और यहाँ से मंत्र लेकर के वहां जाकर उस मंत्र का जाप कर उसको सिद्ध कर अपने जीवन में एक नया उल्लास और एक नई दिशा ला सकते हैं। तो दोस्तों जैसे कि महाराज जी बताया अभी कौरू नगर कामरूप का रहस्य, जो कि आप सभी को जानने के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग रहता है। आपने बहुत से वीडियो देखे होगा, एक वीडियो देख के मन नहीं भरता किसी का, ये वीडियो देखे, बहुत से मन देखे। तो आज 2024 में ये वीडियो का जो कौरू नगर का सच्चाई है, कौरू नगर जो सच्चाई निकल के आ गया। आज वो गांव है वो कैसा है, मंत्र कहाँ मिलता है, मंत्र, ये सारा चीज आपको महाराज जी बता दिए हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं अगले नए वीडियो में। तब तक के लिए जय माता दी, जय।